नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए पाठ संख्या 152 की बात करते हैं। व्यय भाव इसको कहते हैं। अब पराशर जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आओ मैं अब आपको 12वें भाव का फल कह रहा हूँ। कहते हैं अथाहम व्यय भावस्य कथयामि फलम दुजः। हे ब्राह्मण, अब मैं जो है 12वें भाव की बात कर रहा हूँ। व्यय शुभ संयुक्त, आपका 12वें भाव का स्वामी जो है शुभ ग्रहों के साथ युति हो जाए, या तो अपने राशि का चला जाए या तो वहाँ पर उसकी उच्च की राशि हो, तब कहते हैं कि इस तरह के जातक का जो धन है तो धन जो है पूजा पाठ में खर्च होता है, धर्म में खर्चा होता है। अब इसमें बताया गया है द्वादश का फल कि अगर इस प्रकार का, अब मान लीजिए कि अगर सिंह राशि है तो सिंह राशि यानी कि चंद्रमा की राशि कर्क राशि जो है व्ययस होगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि व्यय चा शुभ संयुक्ते शुभ कार्ये व्यय स्थिता। इस प्रकार में शुभ कार्यों में धन खर्च होगा। चंद्रो व्याधिपो धर्मा लाभ मंत्रे सुसंसिता। अब इसी की बात कर रहे हैं कि अगर आपका द्वादश चंद्रमा हो जाए और वह कहते हैं कि धर्म यानी 9वें भाव से, लाभ 11वें को कहते हैं, और मंत्रेशु पंचम को कहते हैं कि इसमें अगर स्व उच्च का हो, सर्वेच्छ निवांश इनके नवांश में गया हो तीनों के, तो दिव्यागरादि, इसमें कहते हैं दिव्यागरादि यानी कि जातक जो है राजाओं की तरह सुख प्राप्त करेगा। इसलिए कि काल पुरुष की कुंडली में 12वें में शुक्र उच्च का होता है, तो शुक्र को वहाँ से भोग विलास यानी सांसारिक सुख कहा जाता है कि जातक राजाओं की तरह सुख प्राप्त करेगा। दिव्यागरादि कहते हैं सुगंधित चीज़ों को, कि इस प्रकार में दिव्यागंध भोगवान जातक इसका जो है भोग करने वाला होता है और सांसारिक सुखों में सुंदर जो है जीवन यापन करने वाला होता है। अगर इस प्रकार का संयोग होगा कि चंद्रमा पंचम में, 9वें में, 11वें में अपने उच्च राशि स्वराशि या इनके नवांश में गया होगा, तो जातक को ये सारे फल प्राप्त होते हैं। जय श्री राम।